ओम नमः गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। जय जय राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मा और परमात्मा के बारे में। दोस्तों, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इतना तो सभी जानते ही होंगे। आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी सारा विश्व ही परमात्मा का अंश है। परमात्मा को छोड़कर सभी आत्माएं हैं। आकाश में परमात्मा का वास है, धरती में भी माँ के रूप में परमात्मा ही है, जिसे हम धरती माँ कहते हैं। जल में, वायु में, सागर में, मनुष्य में, पशु पक्षियों में भी, जानवरों में, पानी में रहने वाले चराचर प्राणियों में उस परमात्मा का ही वास है। परमात्मा अजन्मा है, अनंत है, अविनाशी है, दिव्य रूप है, निराकार है, निर्गुण है, सगुण है, आदि पुरुष है, कालों के भी काल है तथा सभी प्राणियों के माता पिता है, गुरु है, सखा है, हमारे माता पिता के भी ईश्वर है। परमात्मा अपने भक्तों के रक्षक, दुखियों पर दया करने वाले हैं। अतः हम आत्मा उस शक्ति के अंश है। हम भी प्रभु की तरह शक्तिवान है, अजन्मा है। हम अपने आप को भूल गए हैं, माया के कारण हम भटक गए हैं। शरीर को अधिक महत्व देने से हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। दोस्तों, शरीर तो हमारा एक साधन है। यह प्रभु ने हमें कर्म करने के लिए दिया है, हमारा कल्याण के लिए दिया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र पार करने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास थी, उसी प्रकार केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें इंसान अपने परमात्मा को पा सकता है, जिसमें अनंत सुख है। यानी मनुष्य योनि एक ऐसा साधन है जिसमें उसका कल्याण हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसमें भगवान ने कल्याण के लिए पूरी शक्ति दी है और पूरी आज़ादी दी है। यदि हम चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं। अन्य जीव में इतनी समझने की शक्ति भगवान ने नहीं दी है। गीता में भी कहा है कि मनुष्य योनि में कर्म करने से भागी बनता है। इंसान जैसा भी कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। यदि उसके कर्म अच्छे हुए, यानी जैसे भी उसके कर्म होंगे उस प्रकार की उसे योनि मिलेगी। दोस्तों, क्या तुम 84 लाख योनियों में भटकना चाहोगे या 100 वर्ष तक अच्छे कर्म करना चाहोगे? मैंने 100 वर्ष तक इसलिए कहा है कि कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 100 वर्ष से बताई जाती है। दोस्तों, उस परमात्मा का गुणगान करके क्या हम अपना जीवन नहीं बिता सकते? इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। यदि सुख है तो क्षणिक सुख है। उदाहरण के लिए, यदि कोई धनवान व्यक्ति है, उसे और अधिक धन कमाने की चाह रहती है। धन कमाने के चक्कर में न वह अपने खाने का ध्यान रखता है, न अपने परिवारजनों का, न ही अपने सगी संबंधियों का ध्यान रखता है। धन कमाने के चक्कर में अपनी शांति खो बैठता है। दोस्तों, धन कमाने के बाद उसको उसकी सुरक्षा की चिंता रहती है। वह चैन से रात को सो भी नहीं सकता। कई लोग तो सोने के लिए नींद भी दवाइयाँ लेते हैं। दोस्तों, ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा जहाँ शांति न हो। दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप शरीर को महत्व न देकर आत्मा को महत्व दीजिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा सत्य है, शांति स्वरूप है, और हम उस परमात्मा की ही संतान हैं। अपने आप को पहचानें। ओम नमः शिवाय।